आज आर्याभिविनय ग्रंथ में प्रथम प्रकाश का 40वां मंत्र स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। आज के मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया गया है। मंत्र में कहा है तम ईडत, उस ईश्वर की स्तुति करो। हे मनुष्यों, उस ईश्वर की स्तुति करो। कैसा है वो ईश्वर? अग्नि, जो अग्नि नाम वाला है। निरुक्त शास्त्र में लिखा है अग्नि अग्रणीर भवति। अग्नि उसे कहते हैं जो आगे चलता है, जो आगे रहता है, लीडर होता है, नेता होता है, उसको अग्नि कहते हैं। तो ईश्वर के वेदों में सैकड़ों नाम बताए हैं, उनमें एक नाम अग्नि भी है। ईश्वर सबका नेता है, सबका मार्गदर्शक है, सबका लीडर है, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। तो उस अग्नि नामक ईश्वर के और क्या क्या गुण हैं बताते हैं। जो प्रथमम, सबसे पहले विद्यमान था, सब कार्यों से पहले वर्तमान। सबसे पहले मतलब सब कार्यों से। कार्य का अर्थ है जिसको किया जाए। किया जाए मतलब बनाया जाए, जिसको क्रिएट किया जाए, जिसको बनाया जाए, जिसकी रचना की जाए, उसका नाम है कार्य। जैसे रोटी बनाई जाती है, वो रोटी एक कार्य है। किसी भी कार्य के तीन कारण होते हैं। एक निमित्त कारण, उसको बनाने वाला चेतन, जो बुद्धिमत्ता से सोच समझ के सिस्टम से बनाता है, उसको निमित्त कारण कहते हैं। दूसरा उपादान कारण, मटेरियल। जैसे रोटी बनाई गई, रोटी कार्य वस्तु है, तो बनाने वाला पाचक जो उसको बनाता है, वो निमित्त कारण। आटा उसका उपादान कारण, मटेरियल। आटे के बिना रोटी नहीं बनेगी और पाचक के बिना भी नहीं बनेगी। और तीसरा साधारण कारण, चकला, बेलन, तवा, गैस का चूल्हा, गैस सिलेंडर और गैस आदि आदि। तो बाकी जितने साधन रोटी बनाने में काम आते हैं, सहयोग करते हैं, उनका नाम है साधारण कारण। ये तीन कारण होंगे तब कोई कार्य वस्तु बनेगी। इस बात पर फिर से ध्यान देंगे। जो कार्य वस्तु है उसके तीन कारण होते हैं, हर वस्तु के नहीं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कार्य वस्तु नहीं है, जो बनाई नहीं गई, वो अनादि हैं। जैसे ईश्वर है, आत्मा है और मूल प्रकृति है, वो तो नित्य पदार्थ है, अनादि है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, तो उसके कोई तीन कारण नहीं है। हमारे गुरुजी पूछते थे कई बार, ईश्वर अनादि क्यों है? तो लोग उत्तर देते थे क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। तो गुरुजी कहते थे नहीं, ये गलत। ईश्वर अनादि क्यों है? अनादि शब्द का अर्थ नहीं पूछा कि अनादि शब्द का अर्थ क्या होता है। ये तो आपने अनादि का अर्थ बताया। जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई वो अनादि। पर प्रश्न तो ये था वो अनादि क्यों है, उसका कारण क्या, क्यों नहीं हुई उत्पत्ति उसकी? तो उसका उत्तर ये था जिसकी उत्पत्ति के तीन कारण नहीं होते वो अनादि होता है। ईश्वर की उत्पत्ति के तीन कारण नहीं है, निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण। इसलिए ईश्वर अनादि है, उसके तीन कारण नहीं है। यही बात प्रकृति और जीवात्मा पर भी लागू होती है। उनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई, उनके भी तीन कारण नहीं है। तो जिस वस्तु की उत्पत्ति के तीन कारण न हो वो अनादि कहलाता है, और जिसकी उत्पत्ति के तीन कारण हो वो कार्य वस्तु कहलाती है। तो महर्षि दयानंद जी व्याख्यान में लिख रहे हैं प्रथमम, जो सब कार्यों से प्रथम पहले वर्तमान था। कार्यों से पहले वर्तमान था। तो कार्य जो बनाए गए, महातत्व, अहंकार, इंद्रियां, तन्मात्राएं, मन, पंचमहाभूत और ये
वृक्ष आदि सृष्टि के पदार्थ ये बनाए गए, इनका नाम है कार्य। ईश्वर इन सब कार्य वस्तुओं की उत्पत्ति से पहले विद्यमान था। ठीक है, तो ये हुआ प्रथमम। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए, लोग शास्त्र को समझते नहीं, भाषा विज्ञान को समझते नहीं, वक्ता का अभिप्राय समझते नहीं, और उल जलूल खंडन शुरू कर देते हैं, आरोप लगाना शुरू कर देंगे। जब ये कहा जा रहा है कि ईश्वर कार्य वस्तुओं से पहले विद्यमान था, तो लोग तुरंत सवाल उठाएंगे, क्या जीव और प्रकृति नहीं थे? अब ये प्रश्न उठाना गलत है, लोगों को समझ नहीं आता, वो सीधा ही आरोप लगाते हैं, क्या जीव और प्रकृति पहले विद्यमान नहीं थे? हाँ थे। फिर उसका नाम क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि उनको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, उसका यहाँ प्रसंग नहीं है, उनकी चर्चा ही नहीं चल रही। चर्चा तो ईश्वर की चल रही है। जिसकी चर्चा चल रही है उतनी बात कही जाए तो उसमें कोई दोष नहीं होता, भले ही वो स्थिति अन्य पदार्थों पर भी लागू होती हो, तो भी उनका नाम नहीं लिया, इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तब आएगा जब ये बात कही जाए कि सृष्टि उत्पन्न होने से पहले केवल ईश्वर ही था। हाँ जी, समझ में आया? जब ये कहा जाए कि उस समय सृष्टि उत्पत्ति से पहले केवल ईश्वर था और कुछ था ही नहीं, तब ये सवाल उठेगा, क्या तब जीव और प्रकृति नहीं थे? तब ये उठेगा। तो ऐसा तो कहा ही नहीं कि केवल ईश्वर ही था, इन्होंने कहा ईश्वर था, इसमें कोई समस्या नहीं है, भले ही जीव और प्रकृति भी होते रहे। तो ये ध्यान रखना चाहिए, बात करते समय सावधानी का प्रयोग करें, खामखा व्यर्थ आरोप नहीं लगाना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा जी रोटी खाने से भूख मिटती है, दूसरे ने खंडन किया चावल से भी तो मिटती। अब ये गलत खंडन। इसको न्याय दर्शन में बताया था ना, 54 प्रकार की गलतियां होती, ये वो 54 में से एक गलती है। जब उसने ये कहा हो कि केवल रोटी खाने से भूख मिटती है, तब खंडन करो कि चावल से भी मिटती है। उसने केवल तो बोला ही नहीं, उसने बोला रोटी खाने से भूख मिटती है, ठीक है। इसको न्याय दर्शन की भाषा में उपलब्धि समा जाति बोलते हैं। ये जाति का प्रयोग है, धोखाधड़ी है, चालाकी है, बेईमानी है। बेईमानी से आप खंडन कर रहे हैं, तो बोलने में सावधान रहें, बात को समझें, वक्ता का तात्पर्य समझें, वो क्या कह रहा है, उसके शब्दों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जो अर्थ उसके वाक्य से निकलता ही नहीं, आप वो अर्थ निकालते हैं, ये अन्याय है, वक्ता के साथ अन्याय है। वक्ता ये थोड़ी कह रहा कि केवल ईश्वर ही था, ईश्वर था बस, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और वो सबसे पहले वर्तमान था, सबका आदि कारण है। तो सबका मतलब कार्य द्रव्यों का, जितने कार्य उत्पन्न हुए उन सबका आदि कारण ईश्वर है। क्योंकि उस समय प्रकृति तो चुपचाप पड़ी थी, कार्य वस्तु कोई बनी नहीं थी। प्रलय अवस्था में प्रकृति चुपचाप थी, स्वयं वो कुछ कर नहीं सकती, जड़ वस्तु है। और आत्माएं सबल पज्य अल्पशक्तिमान, वो बेहोश पड़े हुए थे, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। प्रलय में 3 पदार्थ थे, ईश्वर, जीव, प्रकृति, पर तीनों में समर्थ तो एक ही था। सत्ता 3 की थी पर समर्थ एक ही था, इसलिए उसका नाम ले रहे हैं कि सबका वो आदि कारण है। ईश्वर ने ही प्रकृति में हलचल पैदा की और फिर जगत की रचना शुरू की। फिर ये सारे शरीर आदि जब बना दिए तो जीवात्मा को भी स्थूल शरीर तक सारी चीज़ें दे दी, तब वो भी होश में आया। इसलिए सबसे पहला कारण ईश्वर है। यही बात आर्य समाज के पहले नियम में बताई गई, आदि मूल परमेश्वर है। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। फिर कैसा है ईश्वर, आगे बताते हैं। यज्ञ साधम, यज्ञ को सिद्ध करने वाला है। कौन से यज्ञ को? एक तो ये संसार रूपी यज्ञ चल रहा है, सब संसार रूपी यज्ञ का वो साधक है, सिद्ध करने वाला है, बनाने वाला है, जनक उत्पन्न करने वाला है। ईश्वर ने सब संसार को उत्पन्न किया, इस प्रकार से वो संसार रूपी यज्ञ का संचालक है, सिद्ध करने वाला है। और विज्ञान आदि यज्ञ का भी साधक है। जो ज्ञान ईश्वर ने दिया
4 वेदों के द्वारा वो भी ईश्वर ने दिया, उसका भी जनक है, वो उत्पादक है, ज्ञान ईश्वर का है। जीव तो बेचारा अल्पज्ञ है, वो तो ऐसे ही पड़ा था पत्थर की तरह बेहोश, कोई होश ही नहीं था। ईश्वर ने उसको ज्ञान दिया, तब वो होश में आया। इस प्रकार से ईश्वर यज्ञ को सिद्ध करने वाला है। विषह, जो मनुष्य हैं, मनुष्य उसी को स्वामी मानकर, जगत का राजा मालिक स्वामी मानकर आरीह प्राप्त हो, उसी परमात्मा को जगत का मालिक समझकर उसको प्राप्त होना चाहिए। मनुष्यों को, मनुष्य लोग उसको प्राप्त करें। प्राप्त करने का मतलब जाने, प्राप्त तो अब भी। ईश्वर सर्वव्यापक है या नहीं है, और हम ईश्वर के अंदर ही रह रहे हैं। जहाँ ईश्वर है वहीं पर हम हैं, अथवा यूँ कहें जहाँ पर हम हैं वहाँ ईश्वर है। हम तो छोटे से हैं ना, अणुमात्र, और ईश्वर सर्वव्यापक है। इसलिए जहाँ हम हैं उस स्थान पर ईश्वर है या नहीं है। जब है तो प्राप्त हुआ, प्राप्त तो है ही। ईश्वर सदा सबको प्राप्त है, स्थान की दृष्टि से प्राप्त है। प्राप्ति 3 प्रकार की होती है, एक स्थान की, एक काल की, और तीसरी ज्ञान की। स्थान की दृष्टि से ईश्वर सदा सबको प्राप्त है, उससे दूर नहीं है। काल की दृष्टि से भी ईश्वर सदा सबको प्राप्त है। आज भी ईश्वर है, हम भी हैं। आज इसी क्षण में ईश्वर भी है और हम भी हैं। इस काल में दोनों इकट्ठे उपस्थित हैं, तो काल की दृष्टि से भी हमें प्राप्त है, कोई दूर नहीं है, 500 साल दूर नहीं है। श्री कृष्ण जी हमसे 5000 साल दूर हैं काल की दृष्टि से। वो 5000 साल पहले थे, हम आज हैं, तो वो काल की दूरी हो गई। और स्थान की दूरी, अहमदाबाद से बम्बई 400-500 किलोमीटर दूर है, ये स्थान की दूरी हो गई। तो ईश्वर यहाँ पर है और हम भी यहीं पर हैं, तो स्थान की दृष्टि से हमारी ईश्वर से कोई दूरी नहीं है, हमें स्थान की दृष्टि से प्राप्त है। दोनों एक ही स्थान पर रह रहे हैं, और काल की दृष्टि से भी प्राप्त है। इसी क्षण में ईश्वर भी है और हम भी है, तो 2 प्रकार की दूरी तो है नहीं, बस एक तीसरी वाली है, ज्ञान की दूरी। चाबी जेब में और ढूंढते फिर रहे कि साहब चाबी नहीं मिल रही, पूरा कमरा छान मारा, चाबी नहीं मिल रही, जबकि चाबी जेब में ही। तो चाबी से दूरी कौन सी हमारी? ज्ञान की दूरी। हमें ज्ञान नहीं है कि चाबी हमारे पास ही है और हम बाहर ढूंढ रहे। स्थान की दृष्टि से चाबी हमसे दूर नहीं है, काल की दृष्टि से चाबी हमसे दूर नहीं है। हमारी जेब में, हमारे पास इसी समय दोनों, हम और चाबी दोनों साथ साथ हैं, बस ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान की दूरी है। जैसे चाबी हमारी जेब में और हमें पता नहीं है, ऐसे ही ईश्वर भी हमारे साथ है और हमें पता नहीं है। ज्ञान की दूरी है ईश्वर से, इसी को ठीक करना है, ज्ञान की दूरी को समाप्त करना है, यही प्राप्ति है। तो जब भी शास्त्रों में ऋषि लोग ऐसा लिखते हैं, ईश्वर को प्राप्त करो, ईश्वर प्राप्ति जीवन का मुख्य लक्ष्य है, तो प्राप्ति का अर्थ यही है जानना, ईश्वर को जानो। अगर ईश्वर को जान लिया तो बस फिर बेड़ा पार है। आपको 2 विकल्प रख दिए जाएं, सूखे चने और गुलाब जामुन, आप क्या खाना पसंद करेंगे? गुलाब जामुन। अब पता ही नहीं आपको, यहाँ गुलाब जामुन रखे हैं, मिठाइयाँ रखी हैं, रसगुल्ले रखे हैं, चमचम रखी है, और आपको तो चने ही दिख रहे हैं बस, तो आप तो चने ही खाएंगे। अब ये पता ही नहीं आपको इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ रखी। तो जब पता चल जाएगा, अच्छा इतनी अच्छी अच्छी मिठाई रखी है, फिर सूखे चने कौन खाए? फिर आप उसको नहीं खाएंगे, फिर उसको खाएंगे।